नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर.के. क्लासेस कैंचिया में स्वागत, अभिनंदन। सिंधु घाटी सभ्यता, इस टॉपिक में से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। ये सभी प्रश्न इतिहास कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक एनसीईआरटी की जो पाठ्यपुस्तक है पाठ 1 में से लिए गए हैं, जो आरएस, रीट, लेक्चरर, कांस्टेबल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमने आरबीएससी का संपूर्ण पाठ्यक्रम जो एसएसटी रीट लेवल 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम एनसीईआरटी की शुरुआत करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक में जो भी रीट से संबंधित टॉपिक है उनको पहले लिया जाएगा, बाकी बाद में टेस्ट के माध्यम से हम पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले इतिहास के विद्यार्थियों को ज़रूर आप शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट, सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न नंबर 1, संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है मनके, मुहर, फयांस, विरसव। सबसे विशिष्ट पुरावस्तु प्राचीन वस्तु है। इसका राइट आंसर बी, मुहर। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मुहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किस से बनी है? सैलखड़ी, मिट्टी, कांसा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, सैलखड़ी पत्थर से। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें सैलखड़ी पत्थर से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों की आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में कौन सा विद्वानों का वर्ग सफल रहा? आंसर दीजिए। आहार संबंधी आदतों के जानकारी प्राप्त करने में इसका राइट आंसर डी, पूरा वनस्पतिज्ञ। पूरा वनस्पतिज्ञों का जो समूह है वह हड़प्पा वासियों के आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं? प्रतिरूप मॉडल मिले हैं। बनावली, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, हड़प्पा। मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप, इससे पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया है कि यहाँ पर कृषि होती थी, खेती की जाती थी। इसका राइट आंसर ए, बनावली में। बनावली से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल। इसका राइट आंसर ए, हड़प्पा। सबसे पहली बार हड़प्पा स्थल की खोज की गई और इसी के कारण ही इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इसकी सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल। इसका राइट आंसर ए, हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है और इसी के कारण ही सबसे पहले ये स्थल पाया गया हड़प्पा। इसी के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत इमारत कौन सी है? सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? स्नानागार, राजप्रसाद, अन्नागार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत इमारत अन्नागार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा लिपि को रहस्यमय क्यों कहा गया है? आंसर दीजिए। हड़प्पा लिपि को
रहस्यमय कहा गया है, क्यों? इसका राइट आंसर डी, क्योंकि इसकी लिखाई आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए हड़प्पा लिपि को रहस्यमय लिपि कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, एस.आर. राव। इसका राइट आंसर बी, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी निम्न में से सर्वाधिक पूजा किसकी करते थे? मातृदेवी, विष्णु, इंद्र, दुर्गा। इसका राइट आंसर ए, मातृदेवी की। हड़प्पावासी सर्वाधिक पूजा मातृदेवी की करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्यता स्थल व उसकी स्थिति का कौन सा मिलान सही नहीं है? आंसर दीजिए। सभ्यता स्थल दिया गया है और वह उसकी स्थिति का स्थान दिया गया है। इसका राइट आंसर डी, डाबरकोट, पाकिस्तान। कोट सभ्यता स्थल पाकिस्तान में नहीं है, डाबरकोट सभ्यता स्थल अफगानिस्तान में है, हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है, भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राप्त पूरा स्थल व उसके स्थान का कौन सा मिलान सत्य नहीं है? प्राप्त पूरा स्थल और उसके स्थान का कौन सा मिलान सही नहीं है? कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो, विशाल स्नानागार हड़प्पा, बंदरगाह लोथल, जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा। आंसर दीजिए, कौन सा मिलान सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर बी, विशाल स्नानागार हड़प्पा। विशाल स्नानागार हड़प्पा में नहीं है, यह मोहनजोदड़ो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाई स्थल से प्राप्त सबसे लंबे अभिलेख में लिपि के लगभग चिन्ह है 375, 400, 36, 26। हड़प्पाई स्थल से जो अभिलेख प्राप्त होते हैं उसमें लिपि के सबसे अधिक चिन्ह है। इसका राइट आंसर डी, 26। सबसे बड़े लेख में जो बड़ा लेख मिलता है उसमें 26 चिन्ह मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त बाट सामान्यतः किसके बने थे? सेलखड़ी, मिट्टी, चर्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, चर्ट। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त बाट सामान्यतः चर्ट पत्थर के बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त बाटों का क्रम था। बाटों की जो शुरुआत होती थी वो 1 से होती थी या 2? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, 1, 2, 4, 8, 16, 32। इस प्रकार ये संख्या दुगनी होती जाती थी बाटों की, लेकिन शुरुआत 1 से, इनकी शुरुआत 1 से होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो, सोरतुघई, लोथल, कोटदीजी। नहरों के अवशेष मिले हैं, इसे पता चलता है कि वो सिंचाई करके कृषि या खेती किया करते थे।
इसका राइट आंसर बी सोरतुघई। सोरतुघई अफगानिस्तान में है। यहाँ से नहरों के कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कितने हेक्टेयर में फैली एक बस्ती थी? 105 हेक्टेयर, 115 हेक्टेयर, 125 हेक्टेयर, 7 हेक्टेयर। इसका राइट आंसर सी 125 हेक्टेयर में मोहनजोदड़ो की बस्ती फैली हुई थी। और चनहुदड़ो 7 हेक्टेयर में फैली एक छोटी बस्ती थी, जहाँ से हमें मनके प्राप्त होते हैं। चनहुदड़ो जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सभ्यता स्थल से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं? चनहुदड़ो, लोथल, धोलावीरा, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर सी धोलावीरा से हाल ही में पूछा गया है। हालांकि इन सभी स्थलों से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं, लेकिन हाल ही में जो सभ्यता स्थल है वह है धोलावीरा, जिसकी हाल ही में खुदाई हुई है धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से सभ्यता स्थल समुद्र तट के समीप स्थित है? आंसर दीजिए। इनमें से कौन से सभ्यता स्थल है जो समुद्र तट के समीप स्थित है? इसका राइट आंसर डी नागेश्वर तथा बालाकोट। नागेश्वर तथा बालाकोट समुद्र तट के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया है? गणेश्वर संस्कृति, जोधपुरा संस्कृति, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, खेतड़ी संस्कृति। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को इसका राइट आंसर सी गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया गया है। खेतड़ी क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता स्थल से 1925 में 16 लोगों के अस्थि पंजर आभूषणों सहित मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, मांडा, आमरी। इससे उनकी सामाजिक भिन्नता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होते हैं भी समाज में उस समय अमीर और गरीब इस प्रकार के वर्ग थे समाज के अंदर। इसका राइट आंसर बी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से 1925 में 16 लोगों के अस्थि पंजर आभूषणों सहित प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुओं की कुल संख्या लगभग थी 7, 70, 700, 1700। इसका राइट आंसर सी लगभग 700 कुएं मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। ये 125 हेक्टेयर में फैली बस्ती थी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता स्थल से प्राप्त एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, सूरकोटड़ा। एक पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे पुरोहित राजा कहा गया है। इसका राइट आंसर ए मोहनजोदड़ो से पुरोहित राजा की एक पत्थर की मूर्ति जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, यह पत्थर की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता स्थल से प्राप्त जलाशयों का प्रयोग कृषि हेतु जल संचयन के लिए किया जाता था? जलाशय, बड़ी मात्रा में जलाशय तालाब प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग या प्रयोग कृषि हेतु जल संचयन के लिए किया जाता था। रंगपुर, धोलावीरा, लोथल, सूरकोटड़ा।
इसका राइट आंसर बी धोलावीरा से, जो हाल ही में खोजा गया सभ्यता स्थल है धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनावली, चोलिस्तान, ए और बी दोनों, सूरकोटड़ा। इसका राइट आंसर सी, ए और बी दोनों। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप बनावली जो हरियाणा राज्य में है भारत में, चोलिस्तान ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के दौरों में स्थित स्थल है चोलिस्तान। यहाँ इन दोनों स्थानों से हमें मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक का नाम लिखिए। जॉन मार्शल, एस एन राव, व्हीलर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, एस एन राव। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक है एस एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता स्तर से एक मुहर मुद्रा जिस पर एक योगी की आकृति मिली है? एक योगी की आकृति मिली है जिसे आद्य शिव, और सर जॉन मार्शल ने इस आकृति को पशुपति शिव कहा है। तो ये किस स्थल से प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर सी, मोहनजोदड़ो से। एक योगी की आकृति जिसे आद्य शिव और जॉन मार्शल ने पशुपति शिव कहा है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सेंधो स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। इसका राइट आंसर डी, कालीबंगा से। अग्निकुंड के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? किसने कहा? सर जॉन मार्शल ने, जो भारतीय पुरातत्व विभाग या सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक था तत्कालीन उसमें। इसका राइट आंसर ए, बृहत्स्नानागार को। हड़प्पा कालीन इमारत है बृहत्स्नानागार है, जिसे सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रहमान डेरी, चनहुदड़ो, ये सभी स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, जबकि देमाबाद महाराष्ट्र में है, रोपड़ भारत के पंजाब में है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है। मोहनजोदड़ो और इसमें रंगपुर ये गुजरात में है, सूरकोटड़ा गुजरात में है, कोट दीजी ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो और तो एक ऐसा समुच्चय है जिसमें सभी स्थल पाकिस्तान में, वो है सी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रहमान डेरी और चनहुदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। जब भी कोई क्वेश्चन नहीं वाला आए तो सबसे पहले आपको नहीं पर राउंड कर लेना है, गोला कर लेना है, इस पर नहीं को ध्यान में रखते हुए आंसर देना है। इसका राइट आंसर डी, घोड़ा। सिंधु घाटी के लोग घोड़ा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? हाल ही में खोजा गया नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, रोपड़,
धोलावीरा, कालीबंगा। इसका राइट आंसर सी धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात में है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जलाशयों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? शिलाओं पर, मुहरों पर, स्तंभों पर, ताम्र पत्रों पर। अभिलेख जो प्राप्त होते हैं वो किस वस्तु पर बने मिले हैं? इसका राइट आंसर बी मुहरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूते हुए खेत की साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है? आहाड़, बागोर, कालीबंगा, बालाथल। इसका राइट आंसर बी कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, आहाड़ उदयपुर में, बागोर भीलवाड़ा में और बालाथल भी उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? वीएस वांकणकर, वीएन मिश्रा, एचडी सांकलिया, बीबी लाल। कालीबंगा का उत्खनन कार्य, इसका राइट आंसर डी बीबी लाल के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। इसका राइट आंसर बी हनुमानगढ़ में। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता स्थित है नागौर में, बूंदी में, भीलवाड़ा में, सीकर में। इसका राइट आंसर डी सीकर में। गणेश्वर सभ्यता सीकर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल, लोहा युग, ताम्र पाषाण युग, पूरा पाषाण काल। इसका राइट आंसर सी ताम्र पाषाण युग। गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण युग काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कई बार आसान क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जैसे कांस्टेबल परीक्षा 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हड़प्पाकालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। इसका राइट आंसर सी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? कोटदीजी, धोलावीरा, कालीबंगा, बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर सी कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, कोटदीजी पाकिस्तान में, धोलावीरा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई? 1921, 1922, 1954, 1846 में। इसका राइट आंसर ए 1921 में सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज की गई दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गनवेरी वाला सभ्यता स्थल है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान, भारत, उपरोक्त में से कोई नहीं। गनवेरी वाला सभ्यता स्थल, इसका राइट आंसर बी पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है। आंसर दीजिए। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण, इसका राइट आंसर ए 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। 2600 ईसा पूर्व से
1900 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह हड़प्पा सभ्यता का माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे माना जाता है? व्हीलर, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, SR राव। इसका राइट आंसर सी, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना की गई थी 1861 में, ये अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ही की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की बस्ती कितने भागों में विभाजित थी? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर बी, 2 भागों में विभाजित थी। दुर्ग, और एक भाग था दुर्ग और दूसरा भाग था नीचला नगर। नीचला नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीलर ने किस वेद से पुरातात्विक साक्ष्यों का संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका राइट आंसर ए, ऋग्वेद। मार्टिमर व्हीलर ने पुरातात्विक साक्ष्यों का संबंध ऋग्वेद से स्थापित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फयांस है एक मूर्तिकला, बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण, स्वाधान तकनीक, विशिष्ट राजस्थानी कला। फयांस क्या है? इसका राइट आंसर बी, बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया एक मिश्रण फयांस है। इससे बर्तन बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया है? बहरीन, दिलमुन, अफगानिस्तान, ओमान। मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया है। इसका राइट आंसर डी, ओमान को। ओमान को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी प्राप्त हुई है? आंसर दीजिए। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर सी, 375 से 400 के बीच में चिन्हों की संख्या है वो बड़ी संख्या हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, दाएं से बाएं। हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, RS बिष्ट द्वारा धोलावीरा में उत्खनन किया गया 1986, 1990, 1995, 1998 और धोलावीरा ही हाल ही में खोजा गया सबसे नवीनतम सभ्यता स्थल है RS बिष्ट के द्वारा। इसका राइट आंसर बी, 1990 में RS बिष्ट द्वारा धोलावीरा में 1990 में उत्खनन कार्य किया गया। आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो सभी तैयारी करने वाले साथियों व कक्षा 12 के विद्यार्थियों को आप ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।